हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 3। तो देखिए अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उन वीडियोस को आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए वो जो 2 लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जो बेसिक कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस को लेके वो सभी हमने वो वीडियो के अंदर कवर किया था। तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। इफ सुरेश सेल एन आर्टिकल एट अ प्राइस ऑफ ₹9,300 he insecure a loss of ₹3,100 right? At what price should he sell the article so that he get a profit of 25%? तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर सुरेश किसी आर्टिकल को 9,300 रुपीज में बेचता है तो उसको लॉस हो रहा है कितने का, 3,100 का। ओके, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो दैट ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%? तो कौन से प्राइस पे उसको बेचना पड़ेगा उस आर्टिकल को जाके उसको प्रॉफिट 25% का होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमको पता है सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है, राइट? हमको पता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे है 9,300। अभी देखिए सुरेश उस आर्टिकल को जब इस प्राइस के ऊपर बेच रहा है तो उसको इतने का लॉस हो रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर ये जो लॉस है इसको ऐड कर दूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएंगी। हाँ, क्योंकि देखिए कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस होता है और इस प्राइस में वो बेच रहा है तो उसको इतना लॉस हो रहा है, तो इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा उनकी कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएंगी, 0,004,12, राइट? ये मुझे मिल गई कॉस्ट प्राइस। मतलब इतने में अगर वो बेचेगा ये उसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब उसने आर्टिकल इस प्राइस में खरीदा है। ओके, अभी देखिए जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मेथड डिस्कस की थी हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। अभी देखिए सपोज करिए कि ये जो कॉस्ट प्राइस है 12,400 ये 100% है। ओके, अभी उसको करने का है 25% का प्रॉफिट। तो मतलब इस 100 के अंदर मुझे 25% का प्रॉफिट करना है। मतलब कितना करना है, 125%। और यहाँ पे आ जाएगा x, ये जो वैल्यू है ये मुझे फाइंड आउट करनी है। मतलब ये प्राइस पे अगर मतलब इसके ऊपर 25% मतलब कितना। तो देखिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूंगा और इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए हो जाएगा 100 इंटू एक्स इक्वल टू 2400 इंटू 125, राइट? और x इक्वल टू 12400 इंटू 125 अपॉन 100। 0 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 124 इंटू 125। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 124 मल्टीप्लाइड बाय 125 तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 15,500। मतलब इस प्राइस में अगर वो उसको बेचेगा, ये अगर उसकी सेलिंग प्राइस रही तभी जाके उसको 25% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कि तो हम कल से मतलब लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो हमने मेथड डिस्कस की थी ये वाली, उसका ही इस्तेमाल लेके इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब एक ही मेथड का इस्तेमाल करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसी मेथड का हमको इस्तेमाल करना है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अभिजीत परचेज अ टीवी सेट फॉर ₹1800 एंड DVD player for ₹400. He sold both the item together for ₹26,400. How much % profit did he make? तो देखिए हमको बोला गया है कि अभिजीत ने अगर टीवी सेट को खरीदा 18,000 रुपीज़ में और DVD प्लेयर को खरीदा 400 रुपीज़ में,
ओके, उसके बाद क्या उसने क्या किया, इन दोनों को भेज दिया 26,400 रुपीज़ में, दोनों को एक साथ भेज दिया। ओके, हाउ मच परसेंट प्रॉफिट डिड ही मेक, तो उसने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा, राइट। नहीं मतलब सेलिंग प्राइस तो हमको गिवन है ना, 26,400 हमको गिवन है, हमको निकालना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होंगी। तो अभी देखिए, उसने टीवी सेट को खरीदा है, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं हम 1800 रुपीज़ में, और डीवीडी प्लेयर को खरीदा है 400 रुपीज़ में, और वो क्या कर रहा है, इन दोनों को साथ में बेच रहा है 20,400 रुपीज़ में। मतलब इन दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है उनकी अगर मैं सम कर दूं तो वो हमारी बन जाएगी फाइनल कॉस्ट प्राइस। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0 22, मतलब 22,000 कॉस्ट प्राइस है इस केस के अंदर, और वो उसको बेच रहा है 26,400 रुपीज़ में। अभी देखिए, हमको निकालना है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखिए, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, ये हमारी कॉस्ट प्राइस, ये मेरी है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में से मैं अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 26,400 ये मेरी सेलिंग प्राइस है, इसमें से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर रहा हूँ जो हमने अभी फाइंड आउट की। देखिए ये हो जाएगा 0,0440। तो उसका जो प्रॉफिट है इस केस के अंदर, प्रॉफिट जो हुआ उसको इस केस के अंदर, वो हुआ 4,400, राइट। उसको हुआ 4,400 का प्रॉफिट, बट हमको प्रॉफिट नहीं निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है। ओके, तो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो मतलब ये इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है वो मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। ये जो है इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट का एक हमारा फॉर्मूला था जो मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था। वो क्या होता है कि जो कुछ भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है 4,400 रुपीज़ का, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जो आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट की 22,000, राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए 1, ये 0 2 कैंसिल और एक 0 कैंसिल, 22 2 जा 44 और एक 0, मतलब इस केस के अंदर उसका जो प्रॉफिट रहा है वो रहा है 20%। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने फॉर्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जो मैंने आपको मेथड बताई थी उसकी भी मदद से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके आप उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 13 आर्टिकल्स वेयर बॉट फॉर ₹5,980, ओके, एंड सोल्ड फॉर ₹6,656, ओके। हाउ मच वॉज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंट पर आर्टिकल। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर खासियत क्या है, हमको पहले क्वेश्चन समझिए। हमको बोला गया कि अगर 13 आर्टिकल को 5,980 रुपीज़ में खरीदा, ओके, एंड देन सोल्ड फॉर ₹6,656, तो इस प्राइस में हमने उसको बेचा है। 13 आर्टिकल को इस प्राइस में खरीदा, इस प्राइस में उसको बेचा, मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियसली उससे ग्रेटर है तो हमको प्रॉफिट ही होगा। हाउ मच वॉज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज पर आर्टिकल। तो हमको निकालना है कि अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए, प्रॉफिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, 6,656 माइनस कॉस्ट प्राइस है 5,980। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 15 माइनस 8 हो जाएगा 7 6 0। तो 676 जो है हमारा इस केस के अंदर प्रॉफिट है, इतना हमको प्रॉफिट हुआ है 13 आर्टिकल को इस प्राइस में भेजा तब, ओके। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे प्रॉफिट, बट हमको बोला गया कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा वो फाइंड आउट करो। पर यहाँ पे एक चीज़ हमको जो हमारे क्या बोल सकते हैं हम फायदे में है कि हमको बोला गया है कि अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट निकालना है। अप्रोक्सीमेट मतलब क्या, आसपास,
उसके आसपास की वैल्यू क्या होंगी। तो अभी देखिए, अगर मुझे इनका प्रॉफिट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है कि जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है 776, राइट, ये हमको प्रॉफिट हुआ है और ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस इस केस के अंदर हमारी है 5980 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। बट उन्होंने क्या बोला है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि हम फायदे में है कि अगर सपोज करिए कि जो मेरा 5980 है, राइट। अभी देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करने के लिए। बट यहाँ पे हमको फ़ायदा क्या है, हमारा फ़ायदा यहाँ पे ये है कि उन्होंने बोला है कि अप्रोक्सीमेट परसेंट निकालो। तो अगर मैं 5980 को 600 कंसिडर कर लूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आसपास ही वैल्यू है। मतलब 5980 और 600 ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है और हमको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 676 और ये जो 5980 है इसको 600 कंसिडर कर लूँगा अप्रोक्सीमेट, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 60 1 जा 60, राइट, 11% आ जाएगा ये। तो ये जो 11% आया है हमारा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हमने क्या किया कि ये जो 5980 है इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी कंसिडर की है 600, क्योंकि वो आसपास उसकी वैल्यू है और हमको अप्रोक्सीमेट परसेंट ही निकालना था। तो देखिए जब अप्रोक्सीमेट होता है एक फ़ायदा होता है, हम इस तरीके से कैलकुलेशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं हमारे हिसाब से आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा। क्वेश्चन सिंपल था। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैं आप सभी लोगों को इंसिस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला गया है कि अगर मीरा परचेज 23 ब्रासलेट एट द रेट ऑफ ₹160 पर ब्रासलेट, एट व्हाट रेट per bracelet should she sell so that the profit earned is 15%। तो हमको बोला गया है कि अगर मीरा 23 ब्रासलेट को खरीदती है पर ब्रासलेट क्या कॉस्ट के ऊपर 160 पे, मतलब 160 रुपीज़ का एक ब्रासलेट, ऐसा उसने 23 ब्रासलेट खरीदे। ओके, अभी हमको बोला गया है कि उसको कितने रुपए में एक ब्रासलेट को बेचना होगा जाकि उसको प्रॉफिट 15% का होगा। तो देखिए यहाँ पे हम बस एक ही ब्रासलेट की बात करेंगे। 23 ब्रासलेट उसने खरीदे, ठीक है, पर हमको पर ब्रासलेट का ही प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर एक ब्रासलेट 160 रुपीज़ का उसने खरीदा तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं मान के चलता हूँ 100%, राइट। अभी हमको करना है 15% का प्रॉफिट, मतलब इस 100 के अंदर मैं 15 को ऐड कर दूंगा प्लस 15, ही हो जाएगा 115। और हमको फाइंड आउट करना है कि 115 मतलब 15% प्रॉफिट करने के लिए उसको ब्रासलेट कितने में बेचना होगा। तो इस x की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो देखिए 115 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए जब कभी भी ऐसा होता है, मतलब इसके मतलब कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है, उससे अगर मैं किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे 160 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे हम डबल हाफ की मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो डबल हाफ क्या होता है, तो देखिए इस मल्टीप्लिकेशन को कंसिडर करिए, ये होता है 115 इंटू 160। तो डबल हाफ क्या होता है, तो देखिए इसका मैं डबल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 230 इंटू, और इस 160 का मैं हाफ कर दूंगा तो वो हो जाएगा 80। तो अभी देखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होगा इसके, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ये वाली मेथड अप्लाई करता हूँ डबल हाफ की, मतलब इस 115 को मैं डबल कर देता हूँ और 160 को मैं हाफ कर देता हूँ। तो देखिए 150 का डबल हो जाएगा 230 और इस 160 का हाफ हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसल। और अभी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 23 इंटू 18। तो देखिए ये इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा तो ये जो है ये होगा प्रॉफिट 15% का। मतलब उसने ब्रासलेट खरीदा, एक ब्रासलेट 160 रुपीज़ का, और उस ब्रासलेट को जब वो 184 रुपीज़ में सेल करेंगी तब जाके उसको 15% का प्रॉफिट होगा।
तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने जो डबल हाफ की मेथड शेयर की वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मतलब हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आपको सभी क्वेश्चन अगर समझ में आ गए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर और वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।